स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का विषय साइंस का सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने के चांसेस इसका है। ठीक है, जो भी मैंने प्रश्न लिखा है लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके 2023 बोर्ड में भी आने के बहुत चांसेस का। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। बहुत VIMP, इसको आप एकदम VIMP कर लीजिए। ठीक ना, इससे आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो आपको पता, पहला आपका ऑप्शन है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच और चौथा है निर्वात। बताइए प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, मतलब प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेजी से चलता है, बताइए। तो आपका क्या होगा, निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु की उपस्थिति न हो। ठीक है, उसे हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर वायु की उपस्थिति न हो। ठीक है, अब चलिए दूसरा हम प्रश्न करते हैं। कह रहा है 1 माइक्रो ओम का मान होता है। देखिए इसको भी आप एकदम याद कर लीजिए। ठीक ना, जब आप इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको 1 माइक्रो ओम भी दे देगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए तो आपको उसको पता होना चाहिए। ठीक है, माइक्रो ओम। ठीक है, तो 1 माइक्रो ओम का मान होता है, आपको बताइए कितना होता है। 10⁻⁹ ओम कि 10⁻6 ओम कि 10⁻3 ओम कि 1 ओम, बताइए कौन ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सेकेंड। ठीक है ना, 10⁻6 ओम। ठीक है, तीसरा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। मतलब यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसके चश्मे में किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, बताइए आप लोग। अवतल लेंस कि अवतल दर्पण, कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। देखिए दर्पण तो होगा नहीं, इसलिए पहले दोनों काट दिए। ठीक ना, दर्पण तो होगा ही नहीं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। या तो अवतल लेंस होगा या तो उत्तल लेंस होगा। तो कौन होगा बताइए आपका, कौन होगा, अवतल लेंस। ठीक है, यदि दूर दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति को तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम इस तरह अगले अब हम चौथे प्रश्न करते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए आपका जो नंबर 1 नंबर भी आ सकता है और 2 नंबर भी आ सकता है। ठीक ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम सॉल्व करके दिखाए थे इसको। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करके हम आपको दिखाए थे। क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब आपको यफ का मान कितना दे दिया है, यफ का मान आपको कितना दे दिया है, यफ का मान आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है, और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, अब यू का मान क्या दे दिया है 20, वो भी किस में, निगेटिव में, क्योंकि वस्तु जो होता है, वस्तु की जो स्थिति होती है निगेटिव होती है हमेशा। ठीक है, अब आपको यह किसका मान निकालना है, अब भी का आपको मान निकालना है। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, दर्पण का सूत्र होगा 1/F = क्या होता है बताइए, 1/V + 1/U। ठीक है, अब इसका मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पर क्या रख दें 20 = 1 इसका तो मान निकालना है ये प्लस। ठीक है, 1 कितना होगा -20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आपको सॉल्व करना था तो इसको आगे सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक है, 1/V, देखिए इधर जाकर जो माइनस में जाएगा तो 1/20। ठीक है, अभी देखिए इधर माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में, तो 1/20 माइनस इधर किस में जाएगा, प्लस में, 1/20 = 1/V। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए 2/20 1/V। देखिए 2 × 2 2 दहिया 20, तो आपका यहाँ से V का मान क्या निकल जाएगा, आपका V का मान यहाँ से आगे जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए आपका ऑप्शन 10 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, आपके ऑप्शन 10 सेंटीमीटर कहाँ दिया है। देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूरी दर्पण के सामने, या अनंत पर, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन होगा, बताइए। तो आपका क्या होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी दर्पण के पीछे, क्या होगा, दर्पण के पीछे। आपका ये वाला सब ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये 2 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को एकदम एक बार और लगा लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, मतलब विद्युत जनित्र में क्या रूपांतरण होता है, बताइए। वो मतलब किस क्या बदल देता है, किसको किस बदल देता है। तो पहला विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, बताइए। तो आपका क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, आप इसका देखिए विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर का 7 नंबर का भी क्वेश्चन आता है।
ठीक है, उसको आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको पहले इसको याद रखना है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या कर आपका, छठा प्रश्न कर रहा है कि 220 वोल्ट, ठीक ना, 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसको हम आपको सॉल्व कर दिखाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है यहाँ पे, ये आपका 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है। ठीक ना, 1 नंबर को तो विकल्प दिया ही है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर और भी ज़्यादा नंबर का आ सकता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसे कर दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है 220 वोल्ट, मतलब आपको विभवांतर का मान दे दिया है, V क्या दे दिया है 220 वोल्ट। ठीक है ना, आपको दे दिया है, और शक्ति का मान आपको दे दिया है। ठीक है, सामर्थ्य आपको मान दे दिया, P कितना दे दिया है 100 वाट। ठीक है ना, आपको किसका मान निकालना है, प्रतिरोध R का मान आपको निकालना है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है, P होता है V² बटा R। ये सूत्र आपको एकदम याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत ज़्यादा VIMP है। ठीक है ना, चलिए इसको अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको R का मान चाहिए ना, तो R का इधर, आपको R को क्या कर दे, आप इधर लिखते हैं और इसको P को इधर लेते हैं। ठीक है, R को इधर चाहिए, P को इधर लेते हैं, तो R क्या हो जाएगा आपका V² बटा P। ठीक है ना, और बस आप मान रख दीजिए, R क्या हो जाएगा, V का मान कितना दिया है, V का हमको मान दिया है 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और P का मान कितना दिया है 100। अब चलिए इसका आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको 2 बार आप लिख लीजिए। ठीक ना, 220 गुणे 220, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, बटा 100। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक ना, ठीक है, अब आप इसमें इससे गुणा करा दीजिए। जब आप इससे गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 484 ओम। ठीक ना, यहाँ पर ओम का चिन्ह है। ठीक है, आप इसका मात्रा लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक ना, नहीं ये अगर आप इसको भूल जाएंगे, मतलब आप मान लीजिए न्यूमेरिकल कोई लगा रहे हैं, आप इसको भूल जाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक ना, चलिए अब देख लें ऑप्शन में कहाँ है, आपको कहीं 484 दिखाई दे रहा है, कौन है आपका सेकेंड, तो आपका ये सही होगा। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, या ध्रुव पर। आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं, उसको हमेशा याद रखेगा। देखिए, यदि अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर, अगर फोकस दूरी पर रखा जाएगा किसी भी वस्तु को, ठीक ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। ठीक है, यदि फोकस पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यदि अवतल दर्पण पर अनंत पर किसी वस्तु को रखा गया है तो उसका दर्पण का उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, यदि अनंत पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यदि फोकस पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक ना, तो कहाँ रखा गया है, फोकस दूरी पर फोकस पर रखा गया ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आपको इस ट्रिक को याद रखना है, यदि फोकस दूरी पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और यदि अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए इस तरह कर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का के लिए नियम है। देखिए ये बहुत ज़्यादा VIMP है। देखिए, ठीक ना, ये आपको कभी कभी 6 नंबर 7 नंबर का पूछ देता है इसको लिखने के लिए। ठीक ना, एक इस फ्लेम, तो आपको हम बता रहे हैं। ठीक ना, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है ओम का नियम, दूसरा दिया है कूलाम का नियम, ये फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग है। ठीक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। ठीक ना, ग है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। तो देखिए हम आपको छुट्टी बताते हैं, यदि बल का बात करेगा, ठीक ना, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, देखिए ब से बल तो ब से बाएं, देखिए आपको ऑप्शन कौन होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक ना, देखिएगा। और यदि बल का बात करेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करना है। यदि किसका बात कर, धारा की बात करेगा, धारा की दिशा ज्ञात कीजिए, तो आप किसको लगाना है, दाएं हाथ को लगाना है। ठीक है, आपको कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। यदि बल की दिशा पूछ देगा तो आपको बाएं हाथ का नियम लगाना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाना है। यदि यहाँ पर किसका धारा की दिशा पूछ देगा तो आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाना है। ठीक है, इसको एकदम आप याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी 7 नंबर का भी आ जाता है इसको लिखने के लिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को क्या कीजिए, बताइए, विस्तृत पूर्वक बताइए। ठीक है, उस तरह भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा पूछ देगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए, तो भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इस तरह हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आपको इसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है कि सेंटीमीटर में होता है कि मिलीमीटर में होता है कि इनमें सभी होता है, बताइए, तीनों होता है या कोई एक होता है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सभी होता है। ठीक है,
ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम जानकारी के लिए लिख दिए इस पर कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक बहुत बच्चे कन्फ्यूज आएंगे कि सेंटीमीटर लगाए कि मीटर लगाए कि मिलीमीटर लगाए, इसलिए हमने क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, आपको नॉलेज के लिए लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को किससे मापा जाता है बताइए, वोल्टमीटर से कि अमीटर से कि ग्लैनोमीटर से, ठीक ना, या कि ऊर्जा मीटर से, बताइए। तब ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड मीटर से, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए आपको वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतरों को मापा जाता है। इसी में आपको 3 क्वेश्चन बता देना, ठीक है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है, और जो गैलोनोमीटर होता है ये धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि गैलोनोमीटर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कि धारा यहाँ पर है, लेकिन धारा को मापता कौन है, तो अमीटर मापता है। ठीक है, चलिए इस 11 की जो 11 नंबर प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा VIMP है, आप इसको एकदम पता आपको होना चाहिए, नॉलेज के लिए एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है मतलब कोई दर्पण है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, सदैव सीधा बनाता है। तो दर्पण है कौन है बताइए, समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है या कि समतल या तल दोनों, बताइए। समतल या उत्तल बताइए कौन है, चार में कौन है। देखिए आपका समतल भी बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, उत्तल भी बनाता है लेकिन अवतल नहीं बनाता है, ठीक ना। अवतल ऐसा बहुत से केस है, 5 केस ऐसे है जो सीधा नहीं बनाता है, ठीक ना, लेकिन 6वें केस में बना देता है सीधा। ठीक है, तो आपको आपका ऑप्शन कौन होगा, देखिए ये भी बनाता है और ये भी बनाता है, तो आप इसको ऑप्शन दीजिए, इसको सही माना है, ठीक ना। आपका ऑप्शन में क्या सही होगा, चौथा। ठीक है, यही दोनों हैं जो सदैव सीधा बनाते हैं, ये दर्पण है। ठीक है, देखिए 12 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 प्रश्न में ध्यान से रखिएगा, ठीक ना। ये नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए कह रहा है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति मतलब उसका अधिकतम कितने दूर तक देख सकता है, वो आपको क्वेश्चन करने का मतलब है, ठीक ना। मतलब सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु मतलब दूर अधिक से अधिक वो कितने दूर तक देख सकता है, तो क्या होगा आपका अनंत, क्या होगा अनंत, ठीक ना, अनंत आपका होगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम 13 प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है 13 प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। किसी कोई एक चालक है उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी, ठीक ना। आपको इसमें किसका मान निकाला, क्यू का मान निकाला है। चलिए इसको कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है ये भी 2 नंबर पर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि चालक में 2 एम्पियर की धारा, मतलब आपको धारा का मान दे दिया, ठीक ना। धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो 2 एम्पियर दे दिया है। ठीक है, अब चलिए आपको टाइम कितना दे दिया है, आपका टाइम दे 2 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, आपको किसका मान पूछा है, क्यू का मान आपसे पूछा है। तो आप एक सूत्र जानते होंगे, आई इक्वल टू होता है क्यू बट्टा टी, ठीक है ना। तो आपको क्यू का मान चाहिए तो टी को आप इधर ही चलिए, ठीक ना। तो आई इंटू क्या हो जाएगा, टी क्यू, ठीक है ना, इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मान क्या दिया, 2, टी का मान भी कितना दिया है 2, तो क्यू इक्वल टू क्या जाएगा 4, ठीक ना। क्यू का मान क्या जाएगा 4, तो आपको क्यू इक्वल टू क्या लिखना है 4। आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है बताइए, आपको क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मतलब होता है कूलाम, ठीक ना, क्या होता है कूलाम, आपको याद होना चाहिए आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम। ठीक है, हम देखिए हमने कुछ नहीं किया, जो दिया था उसको हमने लिख लिया। आई का मान धारा का मान आपको दिया था 2 एम्पियर, ठीक है ना, यहाँ पे एम्पियर लिख लीजिएगा। आपको टाइम कितना दिया था 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड लिख लीजिएगा, ठीक ना। वो क्यू का मान पूछा था, तो हमने एक सूत्र जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बट्टा टी, ठीक है ना। हम उस पर देखिए टी को हम उधर चल गए, पक्षांतर कर दिया, इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मान 2 रख दिया, टी का मान उधर रख दिया, 2 दूना 4, आवेश का हमने 4 लिख दिया। तो आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम। ठीक है, चलिए देखिए आपका ऑप्शन में 4 कहाँ दिया है, 4 कहीं देखिए पहले ऑप्शन में 4 दिया आपका, पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा 14। लास्ट यही प्रश्न आपका 14वां, ठीक ना। इसको ध्यान देखिए, ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी इसके पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन कराया है, ठीक ना। तो आपको इसलिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं कि आपको एकदम पूरा याद हो जाए। ठीक है, चलिए करा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम। देखिए धारा की दिशा पूछ दिया ना, धारा की दिशा पूछ नहीं पूछा, अभी आपको इस पीछे बताए हम कि यदि धारा की दिशा पूछ देगा तो किसका हम कौन सा नियम लगाएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की बाएं हाथ, आपको क्या लगाना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक ना। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कहाँ होता है, किस काम में होता है बताइए, तो प्रेरित विद्युत बल की दिशा, मतलब क्या बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा VIP इसको एकदम रट लेना है। ठीक है,
यदि धारा की दिशा पूछ दे तो दाएं हाथ का नियम लगाना है, यदि बल की दिशा पूछ दे तो आपको किसका नियम लगाना है, बाएं हाथ का नियम को लगाना है। ठीक है, इसको आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने आपको इसमें टोटल 14 MCQ कराया। ठीक ना, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।